यदि आप में लगन, धैर्य और हिम्मत है तो आप किसी भी विकट परिस्थिति में उसका सामना करते हुए सफलतापूर्वक बाहर निकलकर आगे जा सकते हैं। यह कहना है अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिसके बिना हिंदी सिनेमा अधूरा है। 80 के दशक से लोगों की दिलों पर राज करने वाले एंग्री यंग मैन से फिल्मों की शुरुआत से लेकर अब तक अलग अलग पात्रों के जरिए दर्शकों को खूब लुभाया, जिसके कारण उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। वैसे कई फिल्मी कलाकार 60 की उम्र पार करने के बाद सिनेमा से दूर हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने सिनेमा को कभी नहीं छोड़ा और आज भी अपने दमदार अभिनय की बदौलत कई फिल्मों में उन्होंने उम्दा प्रदर्शन किया है। राजेश खन्ना के बाद बॉलीवुड का सुपरस्टार कहलाने वाले अमिताभ बच्चन का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अद्भुत व्यक्तित्व, जानदार आवाज, चेहरा पर तेज, उन सब गुणों के कारण अमिताभ बच्चन आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आइए आज हम आपको उसी शताब्दी पुरुष अमिताभ बच्चन की संपूर्ण जीवनी से रूबरू कराते हैं। लेकिन यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की एडुकेशन, मोटिवेशन और तरह तरह की जानकारी वाले वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। इनके पूर्वज भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से इलाहाबाद आए थे। उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जाने माने हिंदी कवियों में से एक थे। इनके पिता सांस्कृतिक रूप से समृद्ध उत्तर प्रदेश के अवध जिले से रहने वाले थे। अमिताभ बच्चन आज भी अपने सबसे बड़े उपलब्धि हरिवंश राय बच्चन का पुत्र होना मानते हैं। उनके पिता अनुशासन प्रिय, स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पुत्र के हर एक फैसले में उनका साथ दिया था। अमिताभ बच्चन की मां का नाम तेजी बच्चन थी, जो कराची के सिख परिवार से थी। वो भी पाश्चात्य विचारों वाली महिला थी। उनके माता पिता दोनों अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित थे। ये अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण अमिताभ में साफ देखने को मिलता है। अच्छा स्वभाव उन्होंने अपना माता पिता से पाया है, जबकि उन्होंने अपना रंग रूप अपनी माता से विरासत में मिला है। अमिताभ के माता पिता ने सबसे पहले उनका नाम इनकलाब रखा था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में इनकलाब जिंदाबाद का नारा खूब जोरों पर था और उनके पिता उससे प्रेरित थे। लेकिन हरिवंश राय बच्चन के मित्र सुमित्रानंद पंत के सुझाव पर उन्होंने अपने पुत्र का नाम अमिताभ कर दिया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्रकाश जिसका कभी अंत ना हो। हालांकि उनका नाम श्रीवास्तव था, लेकिन अमिताभ के पिता अपनी सभी कविताओं में अपना छोटा नाम बच्चन लिखा करते थे, जिसके कारण अमिताभ के आगे भी उन्होंने बच्चन नाम दे दिया। अमिताभ बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी। उसके बाद अमिताभ ने नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। अमिताभ विज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उनमें वैज्ञानिक बनने का इच्छा जागृत हुई। साथ ही साथ वो स्कूल में होने वाले नाटकों आदि में भाग लेते रहे। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे इनाम भी जीते। इस तरह उनमें एक कला की प्रतिभा प्रारंभ से ही विद्यमान थी। उनकी रुचि विज्ञान में इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दिल्ली के जाने माने सेंट स्टीफन कॉलेज की जगह किरोड़ीमल कॉलेज में विज्ञान विषय में दाखिला ले लिया। कॉलेज में उन्होंने 2 विषयों पर डिग्री प्राप्त की। साथ ही साथ अमिताभ ने कॉलेज के रंगमंच 2 प्लेयर्स में भी भाग लिया। यहाँ उन्हें अपनी अभिनय को निखारने का अवसर मिला और वही से एक महान कलाकार का जन्म हुआ। उनके पिता ने दिल्ली में द लिटिल थिएटर गैलरी में शेक्सपियर के संवादों का हिंदी में अनुवाद शुरू कर दिया। उन्होंने एक रंगमंच संस्था की भी शुरुआत की। अमिताभ ने नाटकों में अभिनय किया। उनकी ओथेली और जूलियस सीजर नामक नाटकों की काफी प्रशंसा भी हुई। दिल्ली में कई जगह पर उन्होंने नौकरी की तलाश की, परंतु कहीं भी उन्हें आशानुरूप नतीजे नहीं मिले। यहाँ तक कि आकाशवाणी में भी उन्हें आवाज भारी होने के कारण नौकरी नहीं मिली। इससे वो बहुत दुखी हुई। एक दिन बेरोजगारी से हताश होकर उन्होंने अपने कॉलेज के मित्रों के साथ कोलकाता जाने का फैसला किया और वहाँ पर नौकरी ढूंढना जारी रखा। कोलकाता में भी कुछ हाथ न लगने पर अमिताभ बच्चन जब नौकरी से हताश हो गए, तब उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचानते हुए
अभिनय में हाथ आजमाने का विचार किया। बच्चन ने अपनी फिल्मों में अपनी करियर की शुरुआत मृणाल सेन की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भुवन शोम में वॉइस नरेटर से की, जिसके लिए उन्हें 300 रुपये मेहनताना मिला था। उसी दौरान उस दौर के मशहूर निर्देशक अब्बास ने एक जौहरी की तरह अमिताभ जैसे हीरे की पहचान की और 1969 में आई 7 हिंदुस्तानी फिल्म में अभिनय करने का मौका दिया, जो बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म थी। लेकिन दुर्भाग्यवश से वो फिल्म सफल नहीं हुई और अमिताभ के अभिनय पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्रयास जारी रखा। अपनी पहली फिल्म के बाद एक उनकी फिल्म फ्लॉप होती जा रही थी। तब 1971 में उनकी तकदीर ने एक मोड़ ली, जब उन्हें उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद जैसे फिल्म में काम करने का मौका मिला। उस समय तक राजेश खन्ना तो सुपरस्टार बन चुके थे और उनकी शोहरत चरम सीमा पर थी। इसका फायदा अमिताभ बच्चन को भी मिला और आनंद फिल्म में उन्होंने अपनी दमदार अभिनय को पेश किया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर के किरदार को बखूबी निभाया और अपनी प्रतिभा को साबित किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमिताभ इन आनंद में उनके अभिनय को देखते हुए फिल्मकार उनके साथ फिल्में बनाने को आने लगे और 1971 में उन्होंने परवाना फिल्म में अपना पहला नेगेटिव रोल निभाया, जिसमें वो प्यार करने वाले से हत्यारे बन जाते हैं। इसी साल सुनील दत्त की फिल्म रेशम और सेहरा आई, जिसमें उन्होंने गूंगा का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने अपनी फ्यूचर वाइफ जय भादुरी की फिल्म गुड्डी में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए। उन्होंने राजेश खन्ना की एक और सुपरहिट फिल्म बावर्ची में सूत्रधार का रोल अदा किया। 1972 में वो कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में नजर आए। शुरुआत की उनकी कई फिल्में सफल नहीं रही, लेकिन अब उनका भाग्य बदलने वाला था। लगातार बुरे वक्त से जूझने के बाद काफी इंतजार के बाद उनकी पहली सफल फिल्म आई। वो फिल्म जिसमें उनकी 3 वर्ष की असफलता भरी जिंदगी का अंत करते हुए उनकी जिंदगी की रुख बदल दिया। वो फिल्म थी 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर। ये उनकी 13वीं फिल्म थी। इस फिल्म में एक अनाथ की कहानी थी, जो कि अपने माता पिता का खून होते हुए देखता है और बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनता है। इस फिल्म में भारतीय सिनेमा ने नायक की छवि बदल दी। अमिताभ बच्चन इस फिल्म के बाद एंग्री यंग मैन के नाम से जानने लगे और एक नए नायक का जन्म हुआ। इस फिल्म के बाद अमिताभ ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आगे बढ़ते ही चले गए। ये फिल्म उस दौर की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म से अमिताभ बच्चन रातों रात सुपरस्टार बने। इसके बाद 1973 में एक बार फिर उन्होंने राजेश खन्ना के साथ नमक हराम फिल्म में काम किया। नमक हराम ऋतिकेश मुखर्जी द्वारा निर्मित 2 दोस्तों की कहानी पर आधारित है, जिसमें अमिताभ ने एक उद्योगपति के पुत्र की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनका दोस्त का किरदार राजेश खन्ना ने निभाया था, परंतु इस फिल्म में राजेश खन्ना होने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे और इस फिल्म के लिए उन्हें फिर से सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1974 में अमिताभ बच्चन कई फिल्म जैसे कुंवारा बाप और दोस्त फिल्म में गेस्ट अपीयरेंसेस में नजर आए थे। इसी साल वो मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में सहायक कलाकार के तौर पर नजर आए, जो काफी सफल रही थी। इसी साल उन्होंने मजबूर फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जो काफी सफल रही। 1975 की शुरुआत में उन्होंने अलग अलग तरह की फिल्मों में काम करना शुरू किया, जिसमें कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके से लेकर रोमांटिक ड्रामा फिल्म मिली में उन्होंने काम किया था। 1975 में उनकी पहली फिल्म यश चोपड़ा निर्देशित दीवार फिल्म थी, जिसमें उन्होंने शशि कपूर के साथ काम किया था। यह फिल्म न केवल सुपरहिट रही, बल्कि इसे इंडिया टाइम्स द्वारा टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में चुना गया था। यह फिल्म में उनके डायलॉगों को कभी नहीं भुला जा सकता। 1975 में उनकी दूसरी बड़ी फिल्म शोले आई, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के साथ मुख्य अभिनेता का रोल निभाया था।
इस फिल्म को भी दीवार की तरह टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में चुना गया और बीबीसी ने तो इस फिल्म को फिल्म ऑफ द मिलेनियम घोषित कर दिया। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए जय के रोल को भला कौन भुला सकता है, जो कम बोलकर भी बहुत गहरी बातें कह जाता है। शोले ने अमिताभ के करियर को 4 चांद लगा दिए और एक के बाद एक हर फिल्म में उनका अभिनय बेहतर होता गया। 1976 में एक बार फिर यश चोपड़ा ने उनकी अपनी फिल्म कभी कभी में मुख्य अभिनेता का किरदार दिया और इस फिल्म के जरिए उनके छवि एंग्री यंग मैन से हटकर एक रोमांटिक हीरो के रूप में नजर आने लगे। इस फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। इसी साल उन्होंने अदालत फिल्म में बाप बेटा का डबल रोल किया था। 1977 में फिर उनकी एक बड़ी फिल्म अमर अकबर एंथोनी आई, जिसमें उन्होंने एंथोनी का किरदार निभाकर दर्शकों को खूब हंसाया। यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म थी। इसी साल उनकी दूसरी सफल फिल्में परबारिश और खून पसीना आई। 1978 में फिर से 2 बड़ी फिल्म कस्मे वादे और डॉन में डबल रोल निभाते हुए डॉन फिल्म में उन्होंने अभिनय के सारे रंग दिखाए, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर भी मिला। इसके बाद त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर में भी उनका दमदार अभिनय नजर आया। 1979 में अमिताभ बच्चन एक और सुपरहिट फिल्म सुहाग में नजर आए। इसी साल उन्होंने मिस्टर नटवरलाल, काला पत्थर और द ग्रेट गैम्बलर जैसी फिल्में की। 1980 में दोस्ताना उनकी सबसे सफल फिल्म थी। 1980 के दशक में अमिताभ ने सिलसिला, शान, शक्ति, बलराम, नसीब और लावारिस जैसी सफल फिल्में की। 1982 में उन्होंने एक बार फिर सत्ते पे सत्ता फिल्म में डबल रोल निभाया और इसी साल देश प्रेमी भी उनकी दूसरी सफल फिल्म थी। 1983 में महान फिल्म में उन्होंने पहली बार ट्रिपल रोल निभाया और उसी साल कूली फिल्म आई, जो फिल्म तो काफी सफल रही, लेकिन उस फिल्म में एक हादसे की वजह से उनके करियर पर विराम सा लग गया था। यह दिन थी 26 जुलाई 1982 की। कूली फिल्म के दृश्य फिल्माते वक्त शूटिंग के दौरान पुनीत ईश्वर के साथ एक फाइट सीन करते वक्त उन्हें पेट में गजब चोट आई। इस सीन में गलती से पुनीत ईश्वर का मुक्का उनके पेट पर लग गया था और इसमें उनका काफी खून बह गया था। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वो मौत के नजदीक पहुंच गए थे। उस समय ऐसा लग रहा था मानो वक्त थम सा गया हो। इस घटना ने साबित कर दिया था कि जनता उन्हें कितना चाहती है। अमिताभ के सभी चाहने वाले लोग अमिताभ की लंबी उम्र की प्रार्थना करने लगे, व्रत करने लगे और कई लोगों ने तो हवन भी करवाए। यहाँ तक कि एक रिक्शा चालक ने अपनी जिंदगी भर की कमाई खर्च कर कर मुंबई आ गया था और वो भी भगवान से उनकी जिंदगी की भीख मांगने लगा। इस मुश्किल घड़ी में लोगों की दुआओं से वो बच गए और उसके बाद उनके चाहने वालों की भीड़ अस्पताल में कतार में खड़ी हो गई। इसी वजह से 1983 में उनकी फिल्म कूली को अपार सफलता मिली और कूली उस साल की सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म बनी। इस फिल्म के अंत को मनमोहन देसाई ने बदल दिया, क्योंकि वास्तव क्रिएटर के अनुसार इस फिल्म के अंत में अमिताभ की मौत हो जाती है, लेकिन मनमोहन देसाई ने सोचा कि जिस आदमी ने असल जिंदगी में मौत से विजय पाली उसको स्क्रीन पर मरा हुआ कैसे बता सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म का अंत बदल दिया था। 1984 में उन्होंने फिल्म से ब्रेक ले लिया और राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई और इसमें उन्होंने अपनी पारिवारिक मित्र राजीव गांधी ने उन्हें 8वीं लोकसभा का चुनाव में इलाहाबाद की सीट दे दिया और बड़े अंतर से उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा को हरा दिया। हालांकि उन्हें राजनीति रस नहीं आई और 3 साल बाद उन्होंने संसद पद से त्याग पत्र दे दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी एक फिल्म कंपनी ABCL की शुरुआत की, जो काफी घाटे में गई। इस दौरान उनके पुराने मित्र अमर सिंह ने उनकी मदद की। इसी वजह से अमिताभ बच्चन ने उनके राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी को सहयोग देना आरंभ कर दिया।
अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को समाजवादी पार्टी का टिकट मिला और वो राज्यसभा सदस्य बनी। बच्चन इसके बाद राजनीति के केवल समाजवादी पार्टी को सहयोग करने लगे। 1988 में अमिताभ ने फिर फिल्मी करियर में आगाज किया और शहंशाह जैसी फिल्म में उन्होंने दमदार शुरुआत की। यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही, लेकिन इसके बाद ही फिल्मों में उनका जादू फीका पड़ गया। 1999 में आई फिल्म जादूगर, तूफान और आजाद हो बॉक्स ऑफिस पर औधेमो गिरी। इसी बीच 1991 में हम फिल्म में उनका दमदार अभिनय देखने को मौका मिला, लेकिन उनकी चमक फीकी पड़ रही थी। 1990 में अग्निपथ में उनका अलग ही अवतार नजर आया था और माफिया डॉन के अपने रोल के लिए उन्हें पहला नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मिला। 1992 में खुदा गवाह फिल्म के रिलीज होने के बाद उन्होंने 5 साल तक फिल्मों में अस्थायी रिटायरमेंट ले लिया था। सन 2000 में आई मोहब्बतें उनके डूबते करियर को बचाने में काफी मददगार साबित हुई और फिल्म की ओर उनकी अभिनय को काफी सहारा गया। सन 2005 में आई फिल्म ब्लैक में उन्होंने शानदार अभिनय किया और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी एक बार फिर सम्मानित किया गया। फिल्म पा में उन्होंने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के ही बेटे का किरदार निभाया और फिल्म को भी काफी पसंद किया गया और एक बार फिर से उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने टीवी की दुनिया में भी बुलंदियों के झंडे गाड़े हैं और उनके द्वारा होस्ट किया गया केबीसी बहुत पॉपुलर हुआ। इसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस प्रोग्राम के जरिए कई लोग करोड़पति बने। इन सब के भीतर अमिताभ लोगों की मदद के लिए भी हमेशा आगे खड़े रहते हैं। कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के 40 किसानों को अमिताभ ने 11 लाख रुपए की मदद की। ऐसे ही विदर्भ के किसानों को भी उन्होंने 30 लाख रुपए की मदद की। इसके अलावा और भी कई ऐसे मौके रहे हैं जिसमें अमिताभ ने दरियादिली दिखाई है और लोगों की मदद की है। जून 2000 में वे पहले ऐसी एशिया की व्यक्ति थे जिनकी लंदन की मैडम तुसाद संग्रहालय में वैक्स की मूर्ति स्थापित हुई थी। उनके ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी है। आज का दौर सोशल मीडिया का है। खबरें पल पल में इंटरनेट पर अपलोड होती रहती है। ऐसे में हमारे बिग बी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। वे भी फेसबुक और ट्विटर का जमकर इस्तेमाल करते हैं और यही कारण है कि दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके फैंस लाखों करोड़ों में है। दोस्तों, इनका कहना है कि मैं इस बात में कभी यकीन नहीं रखता हूँ कि मैं कभी सुपरस्टार रहा हूँ। मैं जिस परिस्थिति से होकर गुजरा हूँ उस परिस्थिति में मेरा शरीर जिस प्रकार प्रतिक्रिया की है वो किसी रणक्षेत्र से कम नहीं है।